सर ये चंडीगढ़ के स्टेट इंचार्ज हैं हम्म। ये तो वो उन्होंने फोटो लगा रखा, वो वीडियो नहीं लगा रहे हैं। अच्छा, मैं बात कर लेता हूँ संसार जी। यदि मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं तो आप अपनी वीडियो ऑन कर लें, और हमारे जितने भी पत्रकार साथी मौजूद हैं हमारे बीच, आप सभी लोग अपने अपने वीडियो को ऑन कर लें। और आज कई महीने बाद, जैसा कि जब से लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद जब ये जूम प्रकाश में आया और जूम के माध्यम से हम आप लोगों के बीच बैठ करके बातें किया करते थे, तो उस दौरान करीब ये जो संख्या थी, अपने रिपोर्टरों की जो संख्या थी, वो करीब सैकड़ों के ऊपर हुआ करती थी। यानी लोग उस समय हमारे जूम का लाइसेंस वर्जन नहीं था, तो लोग 100 से ऊपर ज्वाइन नहीं कर पाते थे और शिकायतें करते थे कि सर हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन जब खुला, खुलने के बाद हर व्यक्ति अपने अपने काम में व्यस्त हो गया, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जो नौकरी भी करते हैं, दुकानदारी भी करते हैं, तमाम प्रकार के उनके कार्य हैं, ठीक है? तो ऐसे में हर व्यक्ति कहीं न कहीं व्यस्त हो गया। व्यस्त होने के बाद जो दिन में सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक की जो ट्रेनिंग हुआ करती थी, उस ट्रेनिंग में लोगों की अनुपस्थिति बहुत कम थी, बहुत कम। क्योंकि हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। पूरे हिंदुस्तान की ऐसी कोई मीडिया नहीं है जो आपको सिखाने का प्रयास करे, लेकिन हम एकमात्र ऐसी मीडिया फास्ट न्यूज इंडिया है जो आपको सिखाने का काम करती है और आपको एक नई राह, एक नई व्यवसाय प्रदान करती है, जिससे कि आपको एक अच्छी अर्निंग मिल सके। तो आप सभी जितने भी आज हमारे पत्रकार साथी यहाँ पे मौजूद हैं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं और आज के इस ट्रेनिंग में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हर व्यक्ति टीवी देखता है, जाएगा नौकरी करने के बाद, चाहे कुछ भी करने के बाद, अपना घंटे 2 घंटे का समय टीवी में मनोरंजन में बिताता है। मनोरंजन बहुत ज़रूरी है, मैं भी मानता हूँ। तो आपको जो ये समय प्रदान की गई है, जो 8 से 9 का समय प्रदान की गई है, ये बहुत सोच विचार करके आपको ये समय दिया गया कि ज़्यादातर जो भी नौकरी पेशा के लोग हैं, वो लोग इस टाइम को खाली हो जाते हैं और अपने-अपने घरों को पहुँच जाते हैं। और पहुँचने के बाद उनके लिए यह उत्तम समय है, क्योंकि रात 9 बजे तक लोग खाना-पीना खाना शुरू कर देते हैं। हालाँकि ग्रामीण क्षेत्र होता है, तो वहाँ खाना जल्दी होता है, ठीक है? लेकिन फिर भी हम आप सभी से यह अनुरोध करेंगे कि आप सभी इस समय को विशेष ध्यान में रखें और अपने-अपने जूनियर पत्रकार साथियों को यहाँ ज़रूर जॉइन करने के लिए कहें, क्योंकि सिर्फ 1 घंटा, अभी आपको समय दिया जाता था 2 घंटे का, लेकिन अब आपको समय दिया जा रहा है सिर्फ 1 घंटे। 9 बजे ऑटोमेटिक आपकी यह ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगी। तो हालाँकि हम बहुत खुद आपको लेक्चर नहीं देंगे, हम सीधे मुख्य बिंदुओं पे आएँगे, हम आपके प्रश्नों की जानकारी प्रदान करेंगे, आपके द्वारा पूछी गई प्रश्नों का हम उत्तर प्रदान करेंगे, जिससे कि आपको या आपके प्रश्न से तमाम लोगों को सीखने का मौका मिले। तो हम एक बार देखना चाहेंगे कि हमारे कितने पत्रकार साथी हमारे बीच मौजूद हैं। हम उन सभी का एक बार अटेंडेंस लेंगे और साथ में हम ये देखना चाहेंगे कि हमारे कितने स्टेट इंचार्ज हमारे साथ मौजूद हैं। और आप सभी स्टेट इंचार्जों से हम ये कहेंगे कि आप ये चेक करें कि कितने डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मौजूद हैं, और कितने डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जो हैं वो ये चेक करें कि उनके यहाँ कितने रिपोर्टिंग इंचार्ज मौजूद हैं, और रिपोर्टिंग इंचार्ज यह चेक करें कि कितने उनके एरिया इंचार्ज मौजूद हैं। आज हम आपको सिखाएंगे पत्रकारिता यानी न्यूज़ क्या है और विज्ञापन क्या है। हम इस मुख्य मुद्दे पे हम बात करेंगे, ठीक है? लेकिन हम अटेंडेंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम अटेंडेंस की शुरुआत करते हैं। हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं राजस्थान से जयलाल नागर जी। जयलाल नागर जी, यदि आप मुझे देख पा रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी वीडियो को आप ऑन करें
और बिल्कुल आप लोग एकाग्रचित होकर के हमारे बातों को ध्यान से आप समझेंगे, ठीक है। जो प्रश्न का उत्तर आपको आपके सीनियर नहीं प्रदान कर सकते हैं, वो प्रश्न के उत्तर आपको यहाँ पे मिलेगा, जिससे कि आपको भविष्य में कभी भी पत्रकारिता करने के लिए असुविधा उत्पन्न ना हो। लगातार आप लोगों की संख्या बढ़ रही है, ये हमें खुशी है कि नाइट की मीटिंग को आप सभी लोगों ने सराहा। हालांकि जब सूचना दी गई तो लोगों ने इसको कहा कि बहुत ही अच्छा पहल है, ठीक है। तो आप सभी लोगों से हम बात करेंगे। तो अभी हमारे साथ जो है चंडीगढ़ से हमारे स्टेट इंचार्ज संसार संत काटना जी जुड़ रहे हैं। तो संसार जी, आपका भी स्वागत है। और आप यदि वीडियो अपनी लेके प्रेजेंट हो सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप प्रेजेंट हो चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम है। संसार जी का स्वागत है हमारे आज के इस ट्रेनिंग में। और हमारे साथ जुड़े हुए तमाम पत्रकार साथियों का भी स्वागत है। तो हम 2 शब्द जानना चाहेंगे संसार जी से इस ट्रेनिंग को शुरू करने से पहले। और हम 2 शब्द उनसे जानना चाहेंगे, हालांकि हमें लग रहा है कि कहीं ड्राइविंग कर रहे हैं। ज़्यादा हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बस 2 शब्द आप अपने चंडीगढ़ से अपने पत्रकार साथियों को निर्देशित करें। वेलकम है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। जी। सभी को मेरा नमस्कार है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने आज एक प्राइम टाइम चुना है बिजनेस का, और बिजनेस से उसकी वाइब्रेशन पैदा होगी। और सब में हमें लगता है कि उसमें कुछ तो कुछ वाइब्रेट होगा और बिजनेस और ज्यादा ऊंचाई पे जाएगा। और आपने टाइम को कुछ कम्पैक्ट किया है, ये भी बहुत अच्छा सिम्टम है बिजनेस का। क्योंकि बिजनेस में लगता है कि हम सीखने के लिए जो तत्पर रहेगा, उत्सुक होगा, वो किसी भी टाइम को अपने आप को यूज करेगा। और ये हमारा फ्री माइंड टाइम है इस वक्त, और हम और ज्यादा अच्छा सीखेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, बहुत बढ़िया। जैसा कि आपने अभी हमारे यहाँ राजस्थान के स्टेट इंचार्ज को सुना है। अभी सब कोई भी व्यक्ति स्क्रीन शेयर नहीं करेगा। यदि जिनको भी स्क्रीन शेयर करना है, पहले वो हैंड रेज करेंगे, अन्यथा मुझे स्क्रीन शेयर ऑप्शन को ब्लॉक करना पड़ जाएगा। तो आप लोग चाह के भी शेयर नहीं कर पाओगे। तो प्लीज अब हमारे साथ अगले हमारे जो स्टेट इंचार्ज हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, वो है जयलाल नागर जी, राजस्थान से। तो हम जयलाल नागर जी की तरफ चलेंगे और बात जयलाल नागर जी से करेंगे। जयलाल जी, स्वागत है आपका। जी सर। आपका स्वागत है, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है सर। चलिए, आप कहाँ पे ड्राइव कर रहे आवाज आ हो? रही है? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। सर आप कहाँ? हाँ, मैं गाड़ी में हूँ और कहीं बाहर जा रहे हैं हम। अच्छा 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 अच्छा। मतलब इस ये बार समय भी टाइम मैंने जो खराब चुना, इस समय को भी निकल आप रहे लोग हैं, ट्रेवल करते ही रहोगे तो आप। उस वजह से ओपी होवी में हम्म। अरे नहीं, 2-4 दिन के लिए बाहर जाना पड़ रहा सर, अच्छा 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 अच्छा। है ना। जी फिर ऑफिस में आ जाएंगे तो देखते हैं फिर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक तो है ना सर। जी जी, बहुत बढ़िया कि आप जो है ट्रेवल करते हुए भी आपने अपने अमूल्य समय को निकाला और लोगों को निर्देशित किया। और जैसा कि संसार जी ने कहा कि यह बहुत ही प्राइम टाइम समय चुना गया है, यानी इस समय ज्यादातर लोग थोड़ा खाली भी रहते हैं, ठीक है। तो अब हम बात शुरुआत करेंगे ट्रेनिंग की। और ट्रेनिंग के बाद हम आप सभी लोगों को आपके प्रश्नों के उत्तर भी हम प्रदान करेंगे। हालांकि समय बहुत कम है हम लोगों के पास, 1 घंटे का समय है, क्योंकि हर व्यक्ति ऊब जाता था, इसलिए इसको 1 घंटे कर दिया गया है। और हर दिन हम आपसे मिलेंगे, ठीक है। ये टाइम होगी हर दिन मिलने की। तो शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम बस जानकारी आपको ये प्रदान करेंगे कि आप सभी पत्रकार हैं, ठीक है। पत्रकार मतलब क्या होता है? यदि कभी आप बोलते हैं हम रिपोर्टर हैं, हम पत्रकार हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो पत्रकार, यदि आप पत्रकार अपने आप को बोलते हैं, तो पत्र पहले, आज तो टेलीफोन हो गया है कि आदमी फोन भी बात करता है, लेकिन तो भी उसमें बोलता है हेलो, बोलता है। ठीक उसी तरह से जब वो हेलो बोलता है, हेलो के अलावा कुछ और नहीं बोलता, हर व्यक्ति हेलो, हेलो क्या है, ठीक है। तो उसी तरह से पत्रकार, पत्रकार एक ऐसा शब्द है जो पत्र को एक आकार देता है। आज अपनी पेपर है,
पत्रिका है या मोबाइल पर ही आप खबरों को पढ़ते हैं, तो उसका एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है लिखने का। तो आज हम उस तरीके के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि आज हमारे पास तमाम ऐसे पत्रकार साथी हैं जो खबर को लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी चीज को लिखने के लिए आपको मीडिया के क्षेत्र में, खासतौर से ये मीडिया जो प्रेस है जहां पे आप जुड़े हुए हैं, यहां पे आपको 5 प्रश्नों के उत्तर पूछने होते हैं। ठीक है, चाहे वो अपने आप से पूछिएगा, चाहे सामने वाले से पूछिएगा, जहां भी आप जाते हैं चाहे आप उनसे पूछिएगा। जैसे कहीं भी कोई घटना हो जाए, चाहे वो दुर्घटना हो जाए, चाहे कोई कॉन्फ्रेंस हो, कोई कार्यक्रम हो, कोई उद्घाटन हो, इन 5 प्रश्नों को जरूर पूछते हैं। आप इसको नोट करिएगा, या तो अपने माइंड में नोट करिएगा। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि आज आप लोगों से जब बोला जाता है तो आप खबर को सही तरीके से नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रश्न है, ठीक है, उस प्रश्न का उत्तर होता है, जो प्रश्न होता है, सबसे पहला प्रश्न नोट कीजिएगा, क्या हुआ। ठीक है, कहीं भी आप जाते हैं, कहीं भी आप जाइए, कोई भी घटना दुर्घटना हो, जिसको हम हेडिंग कहते हैं, ठीक, क्या हुआ। जैसे अभी मैं आपसे बात करूं कि अभी हम जूम पे क्यों जुड़े हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे, तो क्या हो रहा है। यदि कोई आए, मान लो आपके घर का कोई सदस्य आए, बोलेगा क्या हो रहा है, तो क्या हुआ यानी क्या हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के हेडिंग को आप एक अच्छे शब्द में, बहुत लंबा नहीं, क्योंकि हेडिंग आपको ऐसा चुनना है, ठीक है, जहां से कि हेडिंग को पढ़ करके ही व्यक्ति पूरे कहानी को जान ले। तो पहली चीज होता है क्या हुआ। ठीक, अब क्या हुआ का जब आपको उत्तर मिल जाता है तो कहां हुआ। दूसरा जो प्रश्न होता है कहां हुआ, यानी आपको घटना स्थल या कार्यक्रम स्थल की आपको जगह का नाम लिखना होता है। ठीक है, तो कहां हुआ, फिर कब हुआ। तीसरा प्रश्न आता है कब हुआ। ये 5 प्रश्न होते हैं, ये 5 प्रश्न को याद कीजिएगा। ठीक है, तो कब हुआ, जब हमें कहां हो ना हुआ की जानकारी मिल गई तो कब हुआ, और कब हुआ के बाद कैसे हुआ। ठीक है, चौथा प्रश्न होता है कैसे हुआ। इसमें आपको पूरे कहानी के बारे में लिखना होता है। ठीक है, और इसके बाद क्या कार्यवाही हुआ या समापन कैसे हुआ। यदि कोई प्रोग्राम है तो समापन कैसे हुआ, यदि कोई दुर्घटना है तो क्या कार्यवाही हुआ। इस बात को लास्ट में लिखते हुए, अपना नाम लिखते हुए, अपनी आईडी नंबर लिखते हुए खबर को क्लोज करते हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और आगे से जो भी आप खबर लिखेंगे पूर्णतः इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस खबर को लिखेंगे। जैसे कि यदि हम अभी आप सभी से कहें कि जो आज आपके इस जूम पर जो ट्रेनिंग हुई है, इसके बारे में खबर आप लिखिएगा, और खबर लिख करके डायरेक्ट 9454194001 पर आप जरा भेजिएगा। ठीक है, तो मैं समझूंगा कि आपको खबर लिखने आती है। ठीक है, तो आज अभी जो ये परिवर्तन हुआ, या आज जो ये जूम की ट्रेनिंग की बात की गई, इस पर आपको एक खबर लिखनी है। ठीक है, 2 शब्द आप लिखिएगा, इसको 2 शब्द मीन्स 2 शब्द मत लिखिएगा, मतलब खबर लिखिएगा। और अभी हमने जो 5 आपको इंट्रो बताया है, इस पे आपको खबर लिखनी है। क्या हुआ, कहां हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, और क्या कार्यवाही हुआ। इस पर आपको खबर लिख करके 9454194001 पर भेजनी है। हालांकि ट्रेनिंग हम आगे बढ़ें, इससे पहले हम एक अटेंडेंस बनाएंगे आप सभी का, जिससे कि हमें पता हो सके कि आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्योंकि तमाम लोग ऐसे पत्रकार साथी हमारे जुड़ते हैं जो पत्रकार साथी डीपीआरओ लेटर की मांग करते हैं,
और जानकारी नहीं होती है, उन्हें डीपीआरओ लेटर चाहिए, तमाम प्रकार की चीजें लोगों के बीच में आती है। ठीक है, तो कैसे डीपीआरओ लेटर मिलता है, क्या कर्तव्य है, हम उन सभी के बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हमारे कुछ पत्रकार साथी मतलब फुल जो है रेस्ट मूड में दिख रहे हैं। ठीक है, तो रेस्ट मूड में मत दिखें, घर में टेबल होगा। यदि आप टेबल ले लेंगे अपने घर में और आराम से बैठेंगे तो चीजें आपके समझ में आती हैं। ठीक है, अन्यथा नहीं बैठेंगे तो निद्रा माता जो है उनकी आगमन हो जाएगा और बातें आपको कुछ समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो बस 1 घंटा कुछ नहीं है। 1 घंटा कितना समय होता है? यदि सीखना है तो 1 घंटा कुछ नहीं होता है। ठीक है, और हम आप सभी लोगों को अब हम दूसरी तरफ चलेंगे। पत्रकार के 2 कर्तव्य होते हैं। पूरी दुनिया, चाहे जो भी, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, मैं फास्ट न्यूज इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे दुनिया की बात कर रहा हूं और खासतौर से फास्ट न्यूज इंडिया यानी इंडिया की बात करूंगा। ठीक है, इंडिया में न जाने कितने प्रिंट मीडिया हैं, न जाने कितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, न जाने कितने न्यू मीडिया हैं। ठीक है, न्यू मीडिया में आपके सोशल मीडिया आते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह। इन सभी मीडिया का यदि बात किया जाए उद्देश्य क्या है, तो सिर्फ 2 उद्देश्य होता है। 2 उद्देश्य। अब वो 2 उद्देश्य कौन से होते हैं, हम इसकी जानकारी लेंगे अपने यहाँ। हमारे डीआई हैं अंबेडकर नगर से 5768, हम अंबेडकर नगर डीआई के पास चलेंगे और हम जानना चाहेंगे कि मीडिया के जो नाम लेते ही अंबेडकर नगर डीआई गायब हो गए। देखिए कितनी अच्छी बात है। क्यों गायब होते हैं आप लोग? मत गायब हुआ कीजिए। यदि आपसे हम प्रश्न पूछते हैं तो आपको जानकारी मिलेगी। ऐसा नहीं है, मैं भी आपको भी मौका दूंगा कि आपको जितनी प्रश्न पूछनी वो मुझसे पूछ लो आप, मैं नहीं गायब होऊंगा। ऐसा नहीं कि आप जो प्रश्न मुझसे पूछोगे मैं वीडियो अपनी बंद करके गायब हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप गायब ना हुआ करें। यदि नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने ही भाई लोग हैं। ठीक है, ये आप ही के भाई हैं। थोड़ी सी बेइज्जती आपको फील होगी, लेकिन जब थोड़ी सी बेइज्जती आपको फील होगी तो आप अगले दिन पूर्णतः बात को समझ करके आएंगे। गलत बताएंगे, सही बताएंगे, कुछ तो बताएंगे, तो कुछ भी बताइएगा। चलिए फिलहाल वो गायब हो गए मेरी बात सुनते ही। तो अब हम चलेंगे, हमारे यहाँ गाजीपुर के डीआई हैं। ठीक है, संदीप गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम गाजीपुर चलेंगे और गाजीपुर डीआई से बात करेंगे कि पत्रकार के 2 कर्तव्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं गाजीपुर और गाजीपुर डीआई हम संदीप गुप्ता जी का स्वागत करते हैं। प्रणाम सर। हाँ जी जी, प्रणाम प्रणाम संदीप जी, कैसे प्रणाम हैं सर। आप? बढ़िया है सर। चलिए, बढ़िया होना चाहिए। मैं भी ईश्वर बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करूंगा कि हमारे सारे पत्रकार साथी बिल्कुल अच्छे रहें। ठीक है, तो चलिए हम संदीप जी आपसे जानना चाहेंगे कि पत्रकार के 2 कर्तव्य कौन कौन से होते हैं। पहला तो सर खबर देना और दूसरा विज्ञापन लेना। बहुत बढ़िया। आप सभी लोगों से मैं कहूंगा कि जोरदार एक तालियां हमारे संदीप जी के इस उत्तर पे होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छी बात आपने कहा है और प्रेस भी आपको निरंतर आपके जिम्मेदारियों से अवगत कराता रहता है। यदि आप अपने आप को पत्रकार कहते हैं जी, कि मैं पत्रकार हूं, तो आपको अपने कर्तव्य का भली भांति याद होना चाहिए। ठीक है, पहला काम होता है खबर देना, फर्स्ट खबर होती है। ठीक है, इसलिए जी। आज से हम आप सभी लोगों को एक गुड न्यूज भी देने जा रहे हैं। ठीक है, अभी जैसा कि प्रेस का कहना था कि हम सिर्फ माइक वाली न्यूज ही चलाएंगे, बिल्कुल सही बात है, माइक वाली न्यूज ही हम चलाएंगे। लेकिन अब हमारे यहाँ ज्यादातर आपको ब्रेकिंग खबरें देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी हमारे पत्रकार, जितने भी हमारे पत्रकार साथी हैं, यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, सभी अनट्रेंड हैं। यदि अभी किसी को बोलने के लिए खड़ा कर दिया जाए तो बोल नहीं पाएंगे। हालांकि अब आप लोग जब भी अपनी ट्रेनिंग में यहाँ आए तो ट्रेनिंग में आने के पहले आप अपनी माइक जरूर अपने साथ रख लें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कैसे बोलते हैं। और जैसे दिन का समय था तो बहुत से लोग दिखते थे, घूमते टहलते नजर आते थे, लेकिन अब जो ये टाइम है, थोड़ा प्रयास करिएगा कि याद कर लीजिए, अपने मोबाइल में डेटा को भी बचा के रखिएगा।
ठीक है, क्योंकि यह आपके भविष्य का निर्माता साबित होगा। ठीक है, तो हम बहुत ज्यादा लेक्चर देंगे तो फिर समय नुकसान होगी। तो पत्रकार के दो कर्तव्य होते हैं, प्रथम होता है न्यूज और द्वितीय होता है विज्ञापन। पहले आप विज्ञापन कदापि नहीं मांगेंगे। आप जब पत्रकार बनते हैं तो पत्रकार बनने के बाद आपको रैंक के हिसाब से आपको दिया जाता है कार्यक्षेत्र, कि आप इस कार्यक्षेत्र तक ही सीमित हैं। जैसे कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट स्टेट इंचार्ज हैं, स्टेट इंचार्ज के जिम्मे जो काम होता है वो होता है माननीयों से संपर्क करना, यानी जो भी माननीय है उनसे संपर्क करने का जिम्मेदारी हमारे स्टेट इंचार्ज को दी जाती है। जो भी नेता, मंत्री, सांसद, विधायक वह उनसे संपर्क करते हैं, उनकी न्यूज लेते हैं, उनकी इंटरव्यू लेते हैं। उसके बाद आता है दूसरा नंबर हमारे जिला प्रतिनिधियों की, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर या डीआई कहते हैं। इसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हमारे साथ मौजूद हैं आज के समय में। तो जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हमारे हैं उनके लिए जो न्यूज की मैं बात कर रहा हूं, उनके लिए जो जिम्मेदारी प्रदान की जाती है, थोड़ा समय निकालें वो आप लोग, उनके लिए जिम्मेदारी है आईएएस और पीसीएस रैंक। जो भी जिले के उच्चाधिकारी हैं उनकी लिस्ट आप अपने मोबाइल से या गूगल पे सर्च करके निकालें और उनसे संपर्क करिएगा। यह आपका जिम्मेदारी है कि आप उनसे संपर्क करिए, उनसे खबर की बात करिए। बाकी जो हमारे रिपोर्टिंग इंचार्ज हैं, जिनको हम आरआई बोलते हैं, ध्यान से हमारी बात को समझेंगे आप लोग, कि जो भी हमारे रिपोर्टिंग इंचार्ज हैं वो रिपोर्टर कहलाते हैं और उनका जो काम है कि वो अपने थाना क्षेत्र में होने वाली हर घटना पर वो नजर रखते हैं और उनकी पूरे दिन में 1 या 2 बार फोन पर यशों से बात हो जानी चाहिए। ठीक है, नहीं तो शाम होते होते जरूर एक बार बात हो जानी चाहिए। और बात जब करेंगे तो जय हिंद सर, मैं जैसे कृष्णा शर्मा जी हमारे आरआई से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो बात करेंगे। जैसे भी मैं पूछूं कि क्या कृष्णा जी आपने अपने यशों से बात किया, या हमारे जितने भी पत्रकार साथी यहाँ मौजूद हैं, मतलब एक बार दिन में बात कर लीजिए, ठीक है, या एक बार रात को बात कर लीजिए। इससे आपकी पहचान बढ़ेगी, आपकी पावर बढ़ेगी। पूरे भारत के हर कोने में इस समय कम से कम 1000 से ऊपर हमारे पास आरआईओं की संख्या है, ठीक है, लेकिन आज यहाँ उपस्थित लोग कम है। पहला दिन है, फिर भी हर दिन की अपेक्षा यहाँ पे ज्यादा लोग उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि आप लोगों के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंचेगी। तो जो हमारे आरआई रहेंगे उनका काम है कि अपने यशों से डेली बात करेंगे, सुबह, दोपहर या शाम के बीच एक बार बात करेंगे कि जय हिंद सर, मैं कृष्णा बात कर रहा हूँ आरआई। हालांकि 1-2 बार आपको परिचय देनी होगी, उसके बाद तो परिचय की भी बात नहीं आएगी, वो खुद ही पूछ लेंगे, जान लेंगे, नंबर सेव कर लेंगे, ठीक है। तो नमस्कार सर, मैं कृष्णा बात कर रहा हूँ, कि मेरे लिए कोई सेवा या कुछ थाने क्षेत्र से कोई खबर है। वो कहेंगे नहीं नहीं कोई खबर नहीं है, ठीक है। हालांकि कोई भी पुलिस वाला किसी भी पत्रकार को जल्दी खबर नहीं बताते हैं। आज हम उस बात पे भी खुलासा करेंगे कि क्यों खबर नहीं बताते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान, ठीक है, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है, जो सच है, ठीक है। पत्रकारिता भी दलालों की अड्डा बन चुकी है, ये भी सच है। लेकिन हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारा कोई भी पत्रकार दलाली करे या हमारा कोई भी पत्रकार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े। हम एक ही चीज चाहते हैं कि निष्पक्ष वक्ता आप बने। जैसे कि बड़े स्तर पे जो भी पुलिस वाले होते हैं, यदि आप उनसे खबर की बात करेंगे तो वो खबर होते हुए भी आपको खबर नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी सेटिंग बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो उनकी सेटिंग न बिगड़े इसलिए वो खबर को छुपा के रखते हैं। वो वही खबर बताते हैं जो खबर छुपने योग्य नहीं होती है। सिर्फ वो उस खबर को लीक आउट करते हैं और उसी खबर को आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन अब इस चीज से हम कैसे आगे बढ़ेंगे कि वो खबर यदि नहीं बताते हैं तो हमारे पास खबर कैसे निकल के आएगी? इसके लिए आपको मार्केटिंग करनी होगी। जितने भी हमारे पत्रकार साथी हैं अपने थाना क्षेत्र में मार्केटिंग करें, घूमें और दुकानदारों पे, चौराहों पे, चाय की दुकानों पे, कुछ और ऐसे जो जहां पब्लिक ज्यादा रुकती हो, जहां पे भी पब्लिक की भीड़ ज्यादा जमती हो, नाई की दुकान पे, कुछ ऐसे ऐसे दुकानदारों से आपको मिल करके आपको अपनी परिचय उनको देनी होगी कि भैया नमस्ते,
मैं फास्ट न्यूज इंडिया का ये थाना का पत्रकार हूं, ये मेरा मोबाइल नंबर है, और यदि कोई भी यहाँ आसपास कोई घटना दुर्घटना सुनाई देता है तो तुरंत आप हमें इस नंबर पे संपर्क कीजिएगा, हम जरूर उपस्थित होंगे। तो यह काम पत्रकार का होता है। अब बात आती है एरिया रिपोर्टर का काम क्या है। कभी कभी यह प्रश्न उठता है कि एरिया रिपोर्टर क्या करता है। एरिया जो रिपोर्टर होता है वो एक क्षेत्र में सीमित रहता है, ठीक है। खबर कवरेज करने का अधिकार सिर्फ पत्रकार के पास होता है। लेकिन अब मान लीजिए कि आप एक रिपोर्टर हैं और आपके क्षेत्र में एक दिन में आपको 3 घटनाएं सुनाई देती हैं, ठीक है, कि कोई फोन किया, क्योंकि आपको खबर नहीं मिलती है इसलिए कि आपने मार्केटिंग नहीं किया है। तो आज से यानी कल से, अब तो ये आज नाइट पे थोड़ी कहूंगा मैं, कल से आप जो है मार्केटिंग करने का आप प्रयास कीजिएगा, मार्केट में लोगों से मिलिएगा और अपना परिचय दीजिएगा, ठीक है, और उनसे आप बात करिएगा, वो आपको खबर बताएंगे और आप मौके वारदात पे जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि यदि आपको एक ही दिन में 3 या 4 खबरें मिल जाती हैं तो क्या करेंगे? तो उस जगह आप अपने एआई को भेजते हैं। यदि बड़ी घटना है तो वहां आप स्वतः जाएंगे, और यदि छोटी घटना है तो आप अपने एआई को भेजेंगे, और जहां भी जाते हैं, जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, आप अपने साथ उस क्षेत्र के एआई को जरूर ले लेंगे, ठीक है। एआई का काम क्या होता है? एआई को कैमरामैन भी कहते हैं। यानी आप जाते हैं तो मोबाइल से आप कभी-कभी मोबाइल को आप ऐसे हाथ में लेते हैं और ऐसे माइक पकड़ते हैं, जो कि गलत है। ये नहीं करना चाहिए। इसीलिए आपके एआई की नियुक्ति होती है कि एआई को आप ट्रेंड कीजिए। एआई को मोबाइल कैसे पकड़ते हैं, रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, और आपके बात के अनुसार वह किस एंगल से रिकॉर्डिंग करता है। तो इस तरह से आपके चारों कर्तव्य जो 4 कार्य ये आपको इस तरह से जो 4 पद हैं उनके उनके यह कार्य को निर्धारित किया गया है। खैर फिलहाल समय कम है, मात्र 1 घंटे का समय है, तो इसलिए 33 मिनट हो चुका है। तो हम अब बात करेंगे आप सभी लोगों से कि जो आपके प्रश्न हो, यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप उसको हैंड रेज करें अपने मोबाइल के सेटिंग में, यानी अदर में जाएं और वहां पे हैंड रेज करें। और यदि आपके कोई भी प्रश्न है तो खुल करके उस प्रश्न को आप मुझसे पूछ सकते हैं और हम आपको बता सकते हैं। ऐसा कोई भी प्रश्न जिसका उत्तर आपका सीनियर न देते हों या नहीं दे सकते हैं, उस प्रश्न को यहाँ पे जरूर पूछिएगा। तो हमारे पर सबसे पहले हमारे रतन चंद जी ने हैंड रेज किया है, तो हम रतन चंद जी को लाइन पे लेते हैं और इसके बाद हमारे भरत सिंह सिंगर जी हैं, उनको लाइन पर लेंगे। तो रतन जी आपका स्वागत है, और क्या प्रश्न है जरा पूछें आप। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। सर मेरे ये सबसे मानना ये है कि सबसे पहले हमारी शुरुआत फ्री ज्वाइनिंग से होती है। हमें जो हमारे साथ कुछ नए पत्रकार बंधु भी हैं, तो हमारी ज्वाइनिंग फ्री ज्वाइनिंग से होती है, वहीं से हमें स्टार्ट करना चाहिए जिससे उनको जानकारी भी। और सबसे पहले मैं चाहूंगा सर कि एक हमारे वरिंदर सिंह है सुजानपुर, उन्होंने डीआई लिखा हुआ है जबकि उनको आरआई लिखना चाहिए था। उस सुजानपुर अभी 2 दिन पहले ही आरआई लगाए हैं। तो मैं चाहूंगा सर उनसे, उनको आप लैंड में लीजिए, और अभी 2 दिन पहले ही वो ज्वाइन हुए हैं, वो आपसे सीखना चाहते हैं सर। अच्छा, वरिंदर सिंह। डीआई सुजानपुर वीरेंद्र सिंह। डीआई नहीं है सर, ये आरआई है, इन्होंने गलत लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। मैं आरआई सुजानपुर को लाइन पे लेता हूँ। और वीरेंद्र जी। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, मेरे को रिपोर्टिंग इंचार्ज गया सुजानपुर का। रिपोर्टिंग इंचार्ज को आरआई बोलते हैं, तो अगली कल आप उसको आरआई लिख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू जी। और हमारे जितने भी पत्रकार साथी हैं, जो लोग मोबाइल को इस पोजीशन में ऐसे रखे हैं, वो मोबाइल को इस पोजीशन में कर लें। और प्रशांत वासणी जी, आप जरा यदि कोई कमर में प्रॉब्लम ना हो तो हम यही कहेंगे कि आप जो है चेयर लेकर के बैठ जाए। अच्छी बात है, अच्छा किया आपने वरिंदर जी, बहुत अच्छा किया आपने, जल्दी एक्शन लिया आपने, और अभी आप ठीक पोजीशन में हैं।
अब आप जो जानकारी संपादक महोदय से लेना चाहते हैं हाँ जी। वो आप बात कर सकते हैं। अभी आप 2 दिन पहले ही ज्वाइन हुए हैं। सबसे पहले तो फास्ट न्यूज इंडिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। जी अभी बताएं। आप संपादकों से रूबरू हैं, जो बहुत कम मौका मिलता है इनसे मिलने का, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। सर जैसे मैं रिपोर्टिंग इंचार्ज हूँ सुजानपुर का, तो आपने थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया था हमारे को कि आपने बोला था आपने एसएचओ से ही संपर्क साधना है दिन में। जैसे एक तो मैं पार्टी का पदाधिकारी हूँ, किसी पार्टी से संबंध रखता हूँ, तो मैं उस पार्टी को भी ज्वाइन देना चाहता हूँ। जैसे मैंने ज्वाइनिंग कर लिया है ना, तो एक्चुअली में क्या होता है कि हमें लगता है कि हम पार्टी से संबंधित है, तो हम गलत उसमें क्या होता है कि रिपोर्टिंग हम सही नहीं कर सकते हैं। तो क्या मेरा निर्णय कैसा है, आप बताएं, मेरे को मार्गदर्शन करें। देखिए, आप किसी भी पार्टी से हो, मतलब उससे नहीं आती है, ठीक है। हाँ जी। पार्टी एक अपनी अलग जगह है और पत्रकारिता एक अलग जगह है, ठीक है। पार्टी के द्वारा जब बात करेंगे तो एक पार्टी विशेष की बात की जाती है। वहां यदि बीजेपी ज्वाइन किए हैं तो बीजेपी को कैसे आगे बढ़ाना है। भाई आज बीजेपी, कांग्रेस या सपा या बसपा कोई भी पार्टी हो, आप देखिएगा कि वो आज कांग्रेस तो आजादी के समय की है, लेकिन आज भी निरंतर उनका जनसंपर्क होता रहता है, उनके कार्यकर्ता जनसंपर्क करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अपने जैसे आज आप पत्रकार हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके लिए हर पार्टी बराबर होगी। ध्यान दीजिएगा, यदि पत्रकारिता के दृष्टि से आप काम करेंगे तो यदि सपा का भी कोई कार्यक्रम हो रहा है तो वहां आप पत्रकार के रूप में पहुंचेंगे। यदि आपके थाना क्षेत्र में हो रहा है तो तब आप ये नहीं देखेंगे कि नहीं मैं तो बीजेपी का पार्टी हूं। वहां पार्टी भूल जाइए आप, वहां पार्टी सिंबल भूल जाइए आप। वहां एक पत्रकार के सिंबल, एक पत्रकार का जो दायित्व होता है, प्रथम दायित्व है कि आपके थाना क्षेत्र में कुछ भी हो रहा हो, आपको जानकारी मिली तो आप वहां पे पहुंचिए, और पहुंचने के बाद अभी जो हमने 5 फार्मूले बताए उसके प्रश्न को पूछिए और खड़े होकर के पीटीसी करना सीखिए, और पीटीसी करके प्रेस को उस खबर को आप भेजिए। सर मैं क्या सुजानपुर से बाहर भी कर सकता हूँ काम? जी, मैं क्या सुजानपुर से बाहर भी काम कर सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल आप सुजानपुर से बाहर काम नहीं कर सकते हैं, और यदि सुजानपुर से बाहर काम करने की इच्छा होगी तो आपको प्रमोशन लेना होगा, यानी डीआई बनेंगे। जो भी आपने नाम लिखा है तो आप डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज बनेंगे, तो पूरे आप सुजानपुर जिला जो होता है, जो भी जिला आपका होगा, पूरे जिले में आप कवरेज कर सकते हैं, लेकिन फिर जिले से बाहर नहीं कर पाएंगे। तो फिर आपको और प्रमोशन लेना होगा, आपको एसआई बनना होगा। ऐसे से सबके क्राइटेरिया बने हुए हैं, और अपने अपने क्राइटेरिया में ही रह करके आप न्यूज को कवरेज करेंगे। ठीक है सर, मेरे क्षेत्र में एक समस्या है। स्टिंग ऑपरेशन करना चाहता हूं मैं। स्टिंग ऑपरेशन अभी आप नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा कि कोई भी पत्रकार साथी यदि नया जुड़ता है तो नया जुड़ने के बाद इमीडिएट वो स्टिंग ऑपरेशन नहीं करेगा, ठीक है। यदि आप स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, तो करने के बाद यदि आप सफल हो जाते हैं तब तो आपकी वाह 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 होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यदि जरा सा भी असफलता आपके हाथ लग गई तो या तो भरपूर पिटाई होगी, या तो कोई ना कोई मुकदमा दर्ज होकर के आप जेल की हवा खाने पहुंच जाएंगे, ठीक है। यह 2 कारण होता है, इसलिए हम कभी भी अपने पत्रकार साथी को इतनी बड़ी जोखिम लेने के लिए नहीं कहते हैं। स्टिंग ऑपरेशन या पोल खोल, देखिए 2 चीजें होती हैं। स्टिंग ऑपरेशन का मतलब होता है, मतलब आप उसकी पोल को खोल रहे हो लेकिन उसको खुद नहीं पता है, ठीक है। यानी जैसे आप मेरे कार्यालय में आते हो, मुझसे बातचीत करते हो, मेरी सारी कमियों को उगलवा लेते हो और बाद में उसको आप हाईलाइट करते हो, यह होती है स्टिंग ऑपरेशन, चाहे जिस भी तरह की, क्योंकि ये कमियों की पोल खोलने के लिए होती है, ठीक है। दूसरी चीज होती है पोल खोल। पोल खोल देखिए 2 प्रकार को, इसको पोल खोल भी कहेंगे, लेकिन ये क्या होता है, चोरी से कवरेज करना, चोरी से कवरेज करके बाद में उसको आप हाईलाइट करते हैं। एक होता है कि पब्लिक प्लेस में जाना और पब्लिक प्लेस में जाकर के किसी व्यक्ति के बारे में
किसी गलत व्यक्ति के बारे में जानकारी देना। जैसे कि अभी हमारे यहाँ आज आजम जिला था, क्या नाम है आपका, यूपी ईस्ट का जिला था, क्या नाम है जिले का, आजमगढ़ जिला, हाँ यूपी ईस्ट का जिला पड़ता है आजमगढ़। आजमगढ़ से एक एआई हैं अनिल कुमार जी। क्या अनिल जी यहाँ आए हुए हैं? यदि आए हैं तो प्लीज एक बार हैंड रेज करें, अपनी हाथ उठाएं। यदि अनिल जी आए हुए हैं तो अपनी हाथ उठाएं। नहीं आए हैं, जो कि उनको मैंने काफी बताया कि जरूर आप यहाँ पे आइएगा, क्योंकि वह गलतियां जो उन्होंने भी किया है, ठीक है, और अक्सर सुनने को मुझे आता है, देखने को मुझे मिलता है। आज उन्होंने क्या किया, काम उन्होंने अच्छा किया है, ऐसा बुरा काम नहीं है, लेकिन क्या होता है, पत्रकार जो होता है वह निष्पक्ष वक्ता होता है। निष्पक्ष यानी कि मैं ना इनकी बात करूंगा ना मैं उनकी बात करूंगा। हम किसी निष्पक्ष मतलब किसी का पक्ष आपको नहीं लेना है। पत्रकार निष्पक्ष वक्ता होता है, ठीक है, और पत्रकार को दोनों पक्षों की सुनने की जरूरत है। जैसे कि आग लग गई तो आग लग गई तो यहां दो पक्ष कहां है, यहां दो पक्ष नहीं है, ठीक है। और आग यदि किसी ने लगा दिया तब यहां दो पक्ष है। यदि आग कहीं लग चुकी है, आप वहां पहुंचते हैं और वहां सुनने को मिलता है कि उन्होंने आग लगा दिया, उन्होंने आग लगा दिया, तो आप उनकी बात को जरूर सुनेंगे और सुनने के बाद आप अपने खबर में लिखेंगे कि भुक्तभोगी यानी जिनकी मकान जली, जिनकी घर जली, वह बार बार आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने आग लगा दिया। तो आइए हम जानना चाहेंगे, अब उस भुक्तभोगी से जाएंगे, मिलेंगे और अपना परिचय देते हुए आप पूछेंगे कि मैं एक पत्रकार हूं और जो कल आग लगी थी, ठीक है, जो एक मिनट, हेलो हेलो, हाँ जी बताएं। सीनियर से बात कीजिए अपने आप। तो अभी जिनकी बात मैं कर रहा था उन्हीं का फोन आ रहा था कि हम जूम नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। अब बताइए हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? इतना इजी लिखा है, तमाम लोग जुड़ चुके हैं, इसके बाद जब आपको नहीं जानकारी है क्या कैसे पत्रकारिता होगी? सर ये एक बात कहना चाहूंगा, अभी हाँ, मेरी हाँ। बात वो राजीव जी से भी हुई थी। उन्होंने हम्म, कहा कि हमने 7:45 ही उसको ऑन करना शुरू कर दिया, बार बार खोलना शुरू कर दिया, तो उन जितने पत्रकार हैं उनका वो लॉक हो गया है। तो अगर दूसरा, आपने ठीक कहा दूसरे मोबाइल से आ सकते हैं तो आ जाए, कल से ठीक कर लें। तो उन्होंने भी बताया कि हाँ मैंने तो 7:45 से ही मैंने उसको ऑन कर दिया था। मैं बोला जब 8 बजे का टाइमिंग है तो आपको उसी टाइम करना था। और ये कहना चाहूंगा सर, ये हमारे जो वरिंदर सिंह जी हैं, वरिंदर जी आपको क्या संपादक महोदय की बातों से कुछ पता चला? संतुष्ट हूँ सर मैं। नहीं, संतुष्ट तो है। आपने स्टिंग ऑपरेशन के बारे में बात की थी। देखिए सबसे पहले तो अभी आपको 2 दिन ज्वाइन हुए हैं, जी। ठीक है ना? हाँ अभी जी। आपको बहुत कुछ सीखना है। हाँ जी, हाँ जी। अभी आपने अपना सुजानपुर में अपना नाम कमाना है। हाँ जी। उसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद जो स्टिंग ऑपरेशन है वो बाद में किए जाएंगे और करेंगे, बड़े आराम से करेंगे। और जैसे आपने कहा था कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ, हाँ जी। अगर आप दे देंगे तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वो फिर आप निष्पक्ष हो गए, नहीं तो आपके ऊपर भी अंगुली उठाएंगे, ये इस पार्टी का बंदा है, ये उसका पत्रकार लगता है। अगर आप इस्तीफा दे देंगे तो अच्छी बात है। नहीं, नहीं, वो तो मैंने आपके कहने से बोल दिया है आपको ना। हाँ, ये अच्छी बात है, दे देंगे, अच्छी बात है। पत्रकारिता के लिए अच्छी बात है, क्योंकि जब हम इस समाज में आपको कई सालों से लोग जानते हैं कि आप इस पार्टी के हैं, हाँ तो जी। लोग ये आपके ऊपर अंगुली चलिए जरूर उठाएंगे दूसरी पार्टी। रतन जी, और जी मैं जी आप जी सभी लोगों से बस ये कहना चाहूंगा कि समय का अभाव है, और जब 2 घंटा जी हुआ करता था तो हम सभी लोग आपस में बड़े इत्मीनान से बात करते थे, लेकिन अब हम सबके समय के अभाव है और एक प्रश्न का उत्तर हम सिर्फ लोगों के देंगे, क्योंकि तमाम लोग हैं, फिर उनकी शिकायतें आएंगी कि सर आप मुझसे बात नहीं किए, मुझसे बात नहीं किए। तो हम जी सर। 2-2 मिनट का समय देंगे। तो बाकी जी सर। वीरेंद्र जी, आप हर दिन आएंगे और हर दिन प्रश्न पूछिए, हर दिन प्रश्न पूछिए, हम हर दिन प्रश्न आपको उत्तर देंगे, ताकि और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनको भी 1 मिनट का मौका देंगे, 1-1 मिनट का सबको मौका प्रदान करेंगे, ठीक है?
इससे क्या होगा कि आपको प्रश्न मिलते जाएंगे और आप डेली आएंगे, जितने भी प्रश्न के उत्तर हैं जो सीनियर आपको नहीं प्रदान कर पाएंगे। तो अभी बस मैं बता रहा था, जो आपने स्टिंग ऑपरेशन की बात किया, अभी जस्ट किसी का आज अच्छी खबर कवरेज किए थे। वो क्या किए थे कि गांव में सर्वे किया, अभी नया नया नियुक्ति हुआ, और गांव में जाकर के कि आपका मकान बना कि नहीं बना, आपको पेंशन मिला कि नहीं मिला, आपका प्रधान कैसा है। तो प्रधान के खिलाफ जो है बहुत ज्यादा न्यूज उन्होंने कवरेज किया, ठीक है, और उन्होंने भेजा, मैंने देखा, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। और जब आपने प्रधान के खिलाफ बात की है तो आपका प्रथम कर्तव्य बनता है कि आप प्रधान के पास भी जाइए और पब्लिक ने जो भी कहा है उसकी, क्योंकि एक तरफा यदि आपने खबर चलवा दिया, उन्होंने बोला सर चला दीजिए, हम क्या नहीं, कदापि नहीं चलाऊंगा मैं खबर, मैं इसलिए नहीं चलाऊंगा। आज यदि मैंने खबर चला दिया, ठीक है, कोई कह देता है तो किस लेख के खिलाफ कहा, प्रधान के खिलाफ कहा, प्रधान है, ऐसा नहीं कि प्रधान मर चुका है, प्रधान जिंदा है, प्रधान के खिलाफ बात की गई है, कहा गया कि प्रधान ने बैंक के खाते से पैसा निकाल लिया, प्रधान ने शौचालय हमें नहीं दिया, मुझसे 10,000 लिया, 5,000 लिया, ठीक है। तो बात आती है, यदि आपने किसी भी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत सुनी है तो वह व्यक्ति यदि मौजूद है, यदि वो स्वर्गवासी हो चुका है तब तो कोई बात नहीं, तब तो कोई भी किसी के ऊपर आरोप लगा सकता है। लेकिन यदि वो व्यक्ति मौजूद है धरती पे तो आप उस व्यक्ति से भी उसकी बात को सुनेंगे कि मैं एक पत्रकार हूं, पत्रकार होने के नाते गांव के तमाम लोगों ने इस तरह की बयान दिया है या इस तरह की बात किया है, इसमें क्या सच्चाई है। फिर वो अगला व्यक्ति अपनी बात को रखेगा, फिर जब वो अपनी बात को रखेगा तो दोनों की खबरों को दिखाई जाती है। जब दोनों की खबर को दिखाई जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अन्यथा यदि जैसे आपने स्टिंग ऑपरेशन किया, ठीक है, उसी तरह से यदि आपने खबर प्रधान के खिलाफ चलाया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रधान यदि गरीब है, जैसे होता है कभी कभी कि कुछ लोगों को, जैसे इस समय सुरक्षित सीटें आ गई हैं, यानी जिनको प्रधान नहीं बनना चाहिए वो भी प्रधान बन जाते हैं, उनको खुद लिखने नहीं आता है। लेकिन कभी कभी देखते हैं यदि पढ़ा लिखा प्रधान बन गया तो यदि जरा सा भी उसके खिलाफ अंडबंड बोलेंगे तो वो या तो आपके ऊपर मानहानि की दावा कर देगा, चाहे मुकदमा कर देगा, यदि दबंग टाइप होगा तो कॉलर पकड़ के चार झापड़ मार देगा कि नई नई पत्रकारिता किए हो और इसी तरह से पब्लिक को भड़काने का काम करोगे। तो कदापि इस तरह का काम मत करिएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि आप बिल्कुल खबर कवरेज करिए। गांव में गांव की समस्याओं को उठाना आपका प्रथम कर्तव्य बनता है, लेकिन विपक्ष की भी बात को सुनिएगा, किसी भी लेवल की बात हो। हम के आप यदि डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं और आपके जिले का खबर आता है, कोई कहता है डीएम चोर है, डीएम चोर है, डीएम भ्रष्ट है, तो कदापि आप डीएम के खिलाफ नहीं चलाएंगे। और यदि डीएम के खिलाफ चलाते हैं तो डीएम से भी आप मिलेंगे कि श्रीमान जी यह खबर देखिए आपके खिलाफ हमारे चैनल में आई हुई है, हम इसकी तहकीकात करने के लिए आपके पास आए हुए हैं और इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कहें, और यदि नहीं कहना चाहते हैं तो वो भी बताएं। फिर तो हम उनकी भाव को ही समझ जाते हैं, ठीक है। यदि कोई कहता है, जैसे आज कोई कहेगा, मान लीजिए आप मार्केट में निकलते हैं, दुनिया भर के पत्रकारिता हो रही है, कोई कहेगा भाई आपके फास्ट न्यूज इंडिया का प्रधान संपादक तो चोर है, कंट्री इंचार्ज चोर है, आप मान जाओगे? ठीक है भाई, आपका कहना है, ठीक है, बिल्कुल कह दो। और कह देता है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप मुझसे पूछो कि सर जी यह बातें निकल के सामने आई है तो आप इस पर क्या कहना चाहते हो। फिर मैं अपनी बात रखूंगा, और आपको लगता है कि नहीं दोनों बातें जायज हैं तो उस खबर को दोनों चलवाइए, और नाजायज है तो उस खबर को उसी जगह कैंसिल कर दीजिए। लेकिन यदि एक पक्ष की खबर को सुनकर के आपने चलवाया तो आपके लिए प्रॉब्लम होना निश्चित गारंटी है। लेकिन जब आप पुराने हो जाओगे, आप तो यदि आप स्टिंग ऑपरेशन भी करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको सपोर्ट करने वाले 10, 20, 25, 50 लोग वहां रहेंगे मार्केट में कि हाँ मैं इनको जानता हूं, इनकी अच्छी पत्रकारिता है, या निष्पक्ष पत्रकार है, ये गलत नहीं करते हैं। अन्यथा तत्काल यदि पत्रकार बनने के बाद सीधे यदि आक्रमण कर दिया तो आदमी समझ जाता है कि ये दलाली करने के लिए पत्रकारिता कर रहा है और कोई बात नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सर। अभी सर ये प्रयागराज के डीआई हैं, इनको ले लीजिए सर। हाँ, प्रयागराज की डीआई है मनोज सिंह, और हैंड रेज नहीं की है, लेकिन इससे पहले हमारे साथ प्रदीप जी हैं आरआई चीरगांव, मैं उनके पास चलूंगा 1 मिनट के लिए। जी जी सर, हिमाचल के हैं वो। अच्छा, हिमाचल के हैं। हाँ जी, हाँ जी, ले लीजिए सर, वो हर बार मीटिंग में आते हैं। मिस्टर प्रदीप जी कैसे हैं आप? हाँ जी सर, गुड इवनिंग। हाँ जी जी, गुड इवनिंग सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। आप सुनाइए, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे हैं। बताएं क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न सर ये है कि जैसे हम न्यूज अपलोड कर रहे हैं तो कनेक्ट जैसे पूरी सबमिट नहीं हो पा रही है। मैं कल परसों 2-4 न्यूज अपडेट कर रहा था पर सबमिट नहीं हो पा रही, क्या दिक्कत आ रही इसमें?
बहुत दिक्कत आ रही है इसमें। वो दिक्कत क्या आ रही है वो तो आप बताएंगे ना हमें। नहीं, वो सबमिट जैसे अपलोडिंग करते सबमिट जाते समय जब आधी लाइन तक आता है तो आधी लाइन से परे जाता ही नहीं है, यानी कि आधी लाइन ही तक रहता है। एक ही प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेटवर्क सही रहेगा तो खबर अपलोड हो जाएगी। और दूसरी चीज की प्रेस की जो साइट है वो ओल्ड वर्जन है, 10 साल पुरानी है, तो अभी नई अपडेट आने वाली है, वो आ जाएगी तो ये समस्याएं आप लोगों की सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि मैं भी न्यूज कवरेज कर रहा हूँ आजकल। हाँ। तो देनी थी, न्यूज़ें देनी थी, तो उसमें वही अपडेट सिस्टम की आ रही है। तो 22 मार्च को सर हमारे वहाँ पे सीएम का प्रोग्राम है, हमारे क्षेत्र में सीएम का प्रोग्राम है, तो उसमें भी आपके लिए न्यूज हम जरूर प्रोवाइड करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी काफी टाइम हो गया, मैं कनेक्ट नहीं रहा जूम में। चलिए 52 मिनट समय हमारे पास 8 मिनट समय बचा हुआ है और हम चलेंगे। अभी हमारे पास लालजी राय है, कोई DI RI है। लालजी जी मैं आपके पास आता हूं और 1 मिनट में आप अपनी बात रखें। लालजी, अपनी आवाज ऑन करें। हेलो। हाँ जी लालजी बताएं सर। सर गुड नाइट। गुड नाइट बताएं सर। सर ठीक है सर, हम हेलो। जी क्या प्रश्न है आपका लालजी? सर प्रश्न कोई नहीं सर, एक ही प्रश्न है, केवल हमारे यहाँ पेपर नहीं आ रहा है। अच्छा, पेपर नहीं आ रहा है यदि आपके पास, तो जानकारी आप सभी को दे दें, पेपर के लिए आपको अपने डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज से संपर्क करना होगा, ठीक है। जी सर। और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जब चाहेगा, और वो भी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ही नहीं, आपको 5 डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चाहेगा तो अपने स्टेट इंचार्ज से संपर्क करेगा, यानी 5 जिले जब एकत्रित हो जाएंगे तब वहां पे पेपर जाना शुरू हो जाएगा, चाहे कोई भी प्रदेश हो। कोई भी प्रदेश का, जैसे कि ये मान लो ये हम यहाँ मौजूद हैं, या जैसे मान लीजिए कि रतन जी यहाँ हमको बीच में दिख रहे हैं, और रतन जी के 4 आसपास जो जिले हैं, जैसे हमीरपुर, और हमीरपुर के चारों कोने में 4 जिले कौन से हैं, ये पांचों DI यदि आपस में मिल जाते हैं और 200 पेपर लेना प्रारंभ कर देते हैं, चाहे डेली या वीकली, वहां हमारा पेपर अगले दिन से जाना शुरू हो जाएगा। तो ये DI के ऊपर निर्भर करता है, और DI जब चाहेगा तभी पेपर जा पाएगी, ठीक है। तो फिलहाल अभी हमारे पास 3 मिनट समय बचा हुआ है और हम चलेंगे। अभी हमारे RI खेतासरा है राकेश जी, और उससे पहले हम DI संभल के पास चलेंगे, प्रशांत वासण जी। 1 मिनट का प्रशांत जी आपको वक्त देता हूं मैं। नमस्कार सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आपकी प्रॉपर आवाज आ रही है, बताएं प्रशांत जी। सर मेरा सवाल ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। जैसे काफी और चैनल पे हैं, चाहे पोर्टल हो चाहे कोई भी चैनल हो, मैं चाहता हूं कि हमारे चैनल में जो न्यूज़ें चलती हैं वो सिर्फ हमेशा एक ही फॉन्ट में चलती है। जैसे ब्रेकिंग न्यूज, बुलेटिन, जो कि अलग अलग फॉन्ट में चलनी चाहिए, जो कि एक तो फॉन्ट एक अपने आप में मायने रखता है। जब अलग तरीके से आती है, ब्रेकिंग आती है, सब पुरानी ब्रेकिंग एक बार मैंने आपको सेंड की, जब ब्रेकिंग आए तो अलग ही लगना चाहिए। हमारा सब कुछ पुराना सिस्टम चल रहा है तो हमें आगे आना है, और जो भविष्य चल रहा है उसी के अनुसार हमारे फॉन्ट आने चाहिए, उसी तरह से ब्रेकिंग चलनी। चलिए फॉन्ट उसको फॉन्ट नहीं बोलते हैं, उसको फॉन्ट होता है जो लिखावट होती है। हालांकि प्रशांत जी अभी आज से कुछ नई पहल की गई है, और मैं आप लोगों को गुड न्यूज भी दे रहा था, लेकिन बीच में मैं भूल गया गुड न्यूज देना। तो यानी आपको अब ब्रेकिंग, क्योंकि अभी हमारे तमाम ऐसे पत्रकार साथी हैं जो पूर्णतः सीख नहीं पाए हैं, और वो क्या करते हैं, हमारे चैनल की जो लगातार TRP डाउन होती जा रही है, कि वो किसी भी तरह से अंड बंड किसी तरह से रिकॉर्डिंग कर लेंगे, चाहे मोबाइल घूम रहा है, चाहे रिकॉर्ड कुछ भी कर लेते हैं। तो वो सोचते हैं, उनका कहना होता है सर मैंने मेहनत किया है, मेरी खबर को चलाओ। यदि प्रेस कैंसिल कर देती है खबर को, तो क्या होता है कि वो नाराज होते हैं। ठीक है, उनका नाराज होना जायज है, लेकिन वो उनको यहाँ आए और सीखें, बस मैं यही कहूंगा। दूसरी चीज कि आज से अभी सुबह आप ब्रेकिंग देखे हैं, लेकिन अब आपको ब्रेकिंग हर 3-3 घंटे पे मिलेगी, और इसकी टाइमिंग जैसे जैसे आप लोगों की खबरें आने शुरू हो जाएंगे, वैसे ये ब्रेकिंग जो आपने अभी फॉन्ट की बात किया, ठीक है, या ब्रेकिंग स्टाइल की बात किया, वो स्टाइल आपको हर बार अलग अलग मिलेगी। यानी मॉर्निंग अलग होगी, आफ्टरनून अलग होगी, इवनिंग अलग होगी, नाइट अलग होगी। अभी आपको ये 3-3 घंटे पे आपको हर समय मिलता रहेगा, नाइट में छोड़ के बाकी ये 12 घंटे को 3-3 घंटे में डिवाइड किया गया है। और यदि आप खबरें ज्यादा देंगे तो ये 2-2 घंटे, और फिर यदि आप खबरें ज्यादा देंगे तो हर 1-1 घंटे पर आपको ब्रेकिंग मिलती रहेगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे, 4 मिनट हमारे पास बचा है, और थोड़ा अब हमारे पास एक राकेश जी हैं, राकेश जी से 1 मिनट के लिए बात करेंगे। इसके बाद हम चलेंगे ब्रेकिंग
खबर दिखाएंगे, क्योंकि खबर अभी आपके क्षेत्र से अपलोड नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये हर एसआई और हर डीआई का कर्तव्य बनता है कि उनके क्षेत्र से खबर अपलोड होनी चाहिए। मैं आज उसको दिखाऊंगा भी, ठीक है। तो अभी हम राकेश शर्मा जी के पास चलते हैं और उनसे एक जानकारी लेंगे। हाँ राकेश जी। सर जी नमस्कार, कैसे हैं सर आप? सर बढ़िया है सर, एक शिकायत है मेरी। जी बिल्कुल, शिकायत कर दें आप। जैसे अभी आपने कहा है कि दोनों पक्ष का लेकर उसके बाद खबर अपलोड करें। अगर जैसे हम एक का वीडियो बना लिए, दूसरे पक्ष से दूरभाष पे हम उससे संपर्क किए, उसने बता दिया कि भाई ये मेरे ऊपर इल्जाम गलत लग रहा है, तो उसको अगर मैं स्क्रिप्ट में नीचे लिख दिया और वो स्क्रिप्ट अगर आप यहाँ से काट दी जा रही है तो उसका जिम्मेदार। आपकी आवाज बंद हो गई है और स्क्रिप्ट हमारे यहाँ से नहीं काटी जाएगी, और यदि काटी भी जाती है तो वो शायद हमारे एंकर को नहीं समझ में आया होगा, इसलिए काटी गई होगी, ठीक है। सर मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। कोई बात नहीं, यदि आपके साथ ऐसा हुआ है तो देखिए, मैं आप सभी से कहता हूं कि कोई भी बात आपसे हो, देखिए ये जो शिकायत है यहाँ अभी आपको करने की जरूरत नहीं है, और ठीक है, और 1 घंटे का प्रोग्राम है तो 1 घंटे में शिकायतों का निवारण नहीं होगा। हम हमेशा शिकायत दूर करने के लिए हमने हेल्पलाइन नंबर आप लोगों के लिए। विषय पे बात हुई इसलिए कह दिए क्षमा प्रार्थी हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए, कोई क्षमा नहीं। देखिए, क्षमा जब मांग लिए तो शिकायत करने से फायदा क्या हुआ? यदि आपने शिकायत करके और क्षमा मांग लिया तो पब्लिक की निगाह में आप गलत हो जाओगे, ठीक है। तो यदि आपने शिकायत किया तो शिकायत आपकी जायज है, लेकिन वह शिकायत करने के तरीके थोड़ा से गलत होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके मौका कभी आपको मिल जाए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की, ठीक है। नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका मेरे होता है ना, जैसे हमारी भी इच्छाएं होती हैं कि कभी भी प्रधानमंत्री मिलेगा तो हम ये बात करेंगे। अब पता चलेगा कि दिल में बड़ी बातें हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात हुआ तो हम यही कहेंगे, अरे प्रधान जी, मुख्यमंत्री मोदी जी, आपसे एक शिकायत करनी है, भारत को आपने तो लूट लिया। तब कहेगा ओ हो गई, मतलब इतने दिन के बाद मुलाकात भी हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने भारत को लूट लिया। तो ये नहीं करनी चाहिए। हम सारे पत्रकार साथियों के सारे शिकायतों को हम दूर करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि हमसे ऊपर कोई नहीं है। बस नॉर्मली यदि हम आपके बीच आए हैं और आपको यदि इत्तेफाक से बोलने का मौका मिला तो कुछ ऐसी शब्द बोलिए आप, ठीक है, कि आपके तमाम जो पत्रकार साथी जुड़े हुए हैं उनको कुछ सीख मिले, आपको ज्ञान मिले, ठीक है। और रह गई बात शिकायत की, तो शिकायत को दूर किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, उसकी सिस्टम बनाई गई है। सिस्टम को ध्यान से समझें। वो सिस्टम ये है कि सबसे पहले तो राकेश जी, फिलहाल अभी मैं आपको समय आज नहीं दे पाऊंगा क्योंकि 59 हो गया है, समय समाप्त हो चुका है, ठीक है। चलिए 1 मिनट के लिए आप बात कर रहे थे, 1 मिनट के लिए मैं ऑन कर देता हूं आपकी बात को, ठीक है। हाँ राकेश जी बोले सर आप। पीडीएफ पहले आती थी, अब नहीं आ रही, वही पीडीएफ आप लगा दिया करिए। कैसी पीडीएफ? पेपर का। तो इसका मतलब कि जानकारी आपको नहीं है, पीडीएफ नहीं आती है क्योंकि प्रेस ने अपनी वेबसाइट पे यानी आपके ऐप पर पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। हर दिन 4 बजे के बाद, भोर में 4 बजे के बाद आपको पीडीएफ दिख जाती है, वहां से डाउनलोड करिए और उसको आप शेयर करिए, क्योंकि पूरे भारत में 1,47,000 लोगों हैं जिनकी ग्रुप बना पाना संभव नहीं है, और ग्रुप बन भी जाती है तो शेयर करना भी संभव नहीं है। तो आपको जो ऑप्शन दे दी जाती है आप उसका पूरा उपयोग कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले मैं शिकायत की बात करने जा रहा हूं। आपकी कोई भी शिकायत हो, ठीक है, प्रयास करिएगा सबसे पहले अपने सीनियर से पूछिए। आप जो भी आपको, जैसे आप आरआई हो तो अपने डीआई से पूछिए, बाकी उसके ऊपर मत जाइए आप, ठीक है। उस प्रश्न को अपने डीआई से पूछिए आप, ठीक। डीआई आपको वो भी लिखित शिकायत पूछिएगा। ध्यान दीजिएगा, कोई भी मौखिक बातें नहीं, कोई भी व्यक्ति मौखिक बात मत करिएगा, क्योंकि हम भी ये जानना चाहते हैं कि हमारे जो योद्धा बन के बैठे हैं, जो अपने आप को डीआई एसआई कहते हैं, उनके अंदर कितनी दम है, ठीक है। उनके दम को देखिए। हम तो परिपूर्ण हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ दम नहीं, सिर्फ कम है तो समय। हमारे पास बहुत दम है, हम यहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति की भरपूर जवाब दे सकता हूं, लेकिन समय कम है। 1 बज गए, मतलब 10 बज चुका है, हमारे पास समय नहीं है। फिर भी 1-2 मिनट और समय मैं आप लूंगा कि मैं आपका हर समस्या निदान कर सकता हूं, लेकिन समय नहीं हमारे पास है, ठीक है। तो ऐसे में आप आरआई हैं, अपने डीआई को अपनी प्रॉब्लम लिखिए और फिर आपका डीआई देखिए क्या रिप्लाई देता है, ठीक है। डीआई जो भी रिप्लाई देता है, दोनों का स्क्रीनशॉट बना के फास्ट न्यूज इंडिया को भेज दीजिए आप,
ठीक है, ताकि हम डीआई को डांट लगा सकें, या डीआई को हम ट्रेनिंग दे सकें, या डीआई को हम टर्मिनेट कर सकें। ये 3 ऑप्शन होते हैं। यदि डांट लगाते हैं तो हो सकता है सुधर जाए, नहीं सुधरेगा ट्रेनिंग दूंगा, नहीं ट्रेनिंग लेगा तो टर्मिनेट करूंगा। लेकिन जब आप शिकायत ही नहीं करोगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और यहाँ आके सीधे मेरी ही शिकायत कर दोगे तो मैं अपने आप को कैसे टर्मिनेट करूंगा, ठीक है, नहीं कर पाऊंगा। तो आइए अब हम बात करते हैं शिकायत कितने प्रकार की हैं। टोटल 5 प्रकार की शिकायतें हमारे यहाँ होती हैं, 5 प्रकार की, उसके अलावा छठा कोई शिकायत नहीं है। पहली शिकायत जो होता है आईटी से संबंधित, ट्रेनिंग से संबंधित, ठीक है, जिसको मैं देखता हूं, यानी आपका ऐप काम नहीं कर रहा है, ऐप में कोई त्रुटि आ गई है, कोई डेटा त्रुटि जा रही है, ठीक है, या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, लीगल प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए हमारे यहाँ हेल्पलाइन नंबर बना है 9454, नंबर नोट करिएगा, सारे लोग अपने मोबाइल में नंबर नोट करिएगा, ठीक है। लीगल, टेक्निकल और आईटी, ये ध्यान रखिएगा, लीगल, टेक्निकल और आईटी, ये 3 डिपार्टमेंट की कोई शिकायत आपकी है तो आप जो है इसको 9454194001 पर भेजेंगे। लेकिन कब भेजेंगे? जब आप अपने सीनियर से रिप्लाई आप ले लेंगे। जैसे सीनियर को भेजिए, सर मेरी प्रॉब्लम है, सीनियर कहता है नहीं मुझसे नहीं हो सकता है, तो वो जो रिप्लाई दे रहा है उसकी स्क्रीनशॉट बना के प्रेस को भेज दीजिए आप, तो दोनों हमारे पास प्रमाण रहेगा कि आपने उसको क्या लिखा है, और उसके बाद हम उस पर कार्रवाई करेंगे और उसको हम जानकारी देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरी शिकायत होती है इनकम। कोई भी व्यक्ति मेरा इनकम गलत बन गया है, नहीं बना है, ज्यादा बन गया, कोई भी इनकम से संबंधित किसी की भी शिकायत हो, चाहे 1 रुपए की हो, चाहे 1 लाख, चाहे 1 करोड़ की हो, कोई भी इनकम से शिकायत संबंधित है तो सबसे पहले वह शिकायत आप अपने सीनियर को भेजिए। यदि डीआई है तो एसआई को, एसआई है तो आरआई को, सॉरी एसआई है तो सीआई को, एआई है तो आरआई को। सिंपल से अपने सीनियर को याद रखिए, ऊपर मत जाइए, पूरे सीनियर को मत एक तरफ से घंटी मत घुमाइएगा, यह काम मत करिएगा, सिर्फ अपने सीनियर को याद रखिए आप, ठीक है, बाकी आपसे कोई मतलब नहीं है किसी से। उसने जो रिप्लाई दिया बस वो रिप्लाई आपको इनकम से संबंधित के लिए 9454194003, ठीक है, क्योंकि 3 का मतलब जो डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, हम सीनियर को डेली सिखाते हैं, नहीं आएंगे तो घर नहीं जाके सिखाएंगे, उसी तरह से हम अपने यहाँ जो डिपार्टमेंट बने हैं मैं उनको भी सिखाता हूँ कि आपका यह काम है, जो रिप्लाई आएगी इमीडिएट आपको चेक करना है, ठीक है, नहीं किया तो इसके बाद फिर क्या करना है बताऊंगा मैं आपको। इनकम से संबंधित, टॉपअप से संबंधित, यानी अकाउंट से संबंधित जो भी, चाहे आपने पैसा ज्यादा दिया, कम टॉपअप हो गया, इनकम काम किया नहीं मिला, एनीवे कुछ भी हो, 3 नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देंगे आप, ठीक है। इसके बाद आता है न्यूज से संबंधित शिकायत, ठीक, न्यूज नहीं लगी, गलत लगी, कट गई, ज्यादा लिख दी गई, वीडियो छोड़ दी गई, पैसा नहीं बनी, ठीक है, ये जितने भी प्रकार की आपकी न्यूज से संबंधित शिकायत है उसके लिए 6 नंबर आपको रखी गई है, ठीक है, 6 नंबर याद रखिएगा, लास्ट में 1 2 3 ऐसे 6 करके 6 को याद रखिए, आप उस पर भेजिए। लेकिन फिर कहूंगा सीनियर को भेजने के बाद, ठीक है, वहां से रिप्लाई आने के बाद, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका 7 नंबर, विज्ञापन, ठीक है, विज्ञापन की कोई भी शिकायत है, विज्ञापन नहीं लगी, गलत लगी, बड़ा लगी, छोटा लगी, कम लगी, जो भी एनीवे कोई भी शिकायत हो सकती है, तो वो शिकायत आप 7 नंबर पे करेंगे, 7 नंबर याद रखिएगा, ठीक है, 7 पे करेंगे। और आता है इसके बाद किट सेट, यानी आप जुड़ते हैं, चाहे पत्रिका नहीं मिलती है, चाहे आपका कार्ड नहीं मिलता है, चाहे कोई भी सामान कुछ भी यदि आपको यहाँ से मंगाना है, कोरियर से मंगाना है, कुछ भी आप बुक करते हैं, आपके पास जाना है, नहीं गया, गलत गया, सही गया, उसके लिए आपको 12 नंबर रखी गई है, 12 नंबर, लास्ट में 12 करिएगा, और आप उस पर फोन नहीं मिलाना है, व्हाट्सअप करना, ध्यान दीजिएगा, यह नंबर भी फोन मिलाने के लिए नहीं बताई जा रही है, ओनली फॉर व्हाट्सअप। तो हमें उम्मीद है कि शायद यह जानकारी आप अपने सीनियर, अपने जूनियरों तक भी पहुंचाएंगे, क्योंकि आप भी किसी न किसी के सीनियर हैं, ठीक है। एआई भी आपकी शिकायत करेगा तो वो आप यदि रिप्लाई नहीं देंगे तो स्क्रीनशॉट बनाकर हमारे यहाँ भेजिएगा, फिर उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। फिर यदि जब आप हमारे हेड ऑफिस पे इस नंबरों पे भेजेंगे और यहां से भी रिप्लाई आपको नहीं मिलती है, ठीक है, तो बेहिचक, मैं आप सबको कह रहा हूं, बेहिचक आप जो है यहां बोलिएगा। लेकिन आपको रिप्लाई नहीं मिलती है तो, या गलत मिलती है तो, वो भी मैं तुरंत आपसे प्रमाण मांगूंगा कि मुझे भेजिए, फिर मैं उसको देखूंगा, फिर मैं आपके समस्या का निदान करूंगा। लेकिन चलते चलते हम सिर्फ आपसे एक बात कहेंगे कि आप सभी को लेटेस्ट ब्रेकिंग मिलेगी, हिंदुस्तान की सबसे तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज चैनल बनाना है फास्ट न्यूज इंडिया को, और हर खबर पर नजर, यह स्लोगन है आपके फास्ट न्यूज इंडिया का।
तो आपको अभी हम दिखाएंगे, एक स्क्रीन शेयर करेंगे और आपको हम दिखाना चाहेंगे हर स्टेट इंचार्ज को आज हम, क्योंकि आज हम स्टेट इंचार्ज की बात करेंगे। और अभी हमारे साथ 2-3 स्टेट इंचार्ज, फिलहाल अभी एक चंडीगढ़ संसार काटना जी हमारे साथ मौजूद है, बाकी हमारे अभी कोई स्टेट इंचार्ज नहीं आए हैं और मेरी उनसे बातें भी होंगी और मेरा पूरा प्रयास होगा। नहीं सर, हिमाचल के आए हैं वीरेंद्र, अभी आए थे लेकिन अभी दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, अभी हमारे साथ आए थे, मैंने भी देखा, मैं उनको वेलकम करता, लेकिन तब तक वो जा चुके हैं। ठीक है, तो 2 घंटे एक निवेदन है। हाँ, सर एक निवेदन है, बिल्कुल बिल्कुल करें जो आप जितने डीआई हैं, मैं चाहता हूं आप उनको मैसेज दीजिए कि उनके आरआई क्यों नहीं आए हैं, और जो आरआई आए हैं वो अपने एआई को क्यों नहीं ला पा रहे हैं। तो ये आपकी तरफ से मैसेज आए तो अच्छी बात है। सबसे पहला मैसेज तो मैं अपने आप को दूंगा, ठीक है, और मीटिंग समाप्त करने से पहले हम एक अटेंडेंस भी क्लियर कर लेते हैं। अभी चलते चलते अटेंडेंस भी हम कर लें अभी, ताकि हम अभी आप सभी लोगों को, क्योंकि कल के यह अटेंडेंस किस लिए की जा रही है, इससे कोई किसी को ना हानि है ना नुकसान है, लाभ है। सिर्फ एक ही है कि यदि भविष्य में कुछ भी गलत सही करते हैं या कहीं फंसते हैं तो हम आपका हेल्प भी करते हैं और नहीं भी करते हैं, दोनों बातें हैं। तो हेल्प हम आपका तब करेंगे जब आप यहाँ जूम पे ट्रेनिंग आप लिए रहेंगे। यदि आप ट्रेनिंग नहीं लिए हैं तो हम आपकी कोई भी हेल्प नहीं करते हैं। जी, सभी के अटेंडेंस तैयार हो चुके हैं। और सर ये चंडीगढ़ के संसार चंद कतना जो हैं सर लाइन पे अभी हैं वीडियो में। ये बहुत दिनों बाद आए हैं सर। जी बिल्कुल संसार जी, हमारे साथ वेलकम है आपका। तो अभी हम आपको बस एक स्क्रीन दिखाएंगे और संसार जी, और हम अब कल बात करेंगे आप लोगों से। ठीक है, बस एक स्क्रीन हम दिखाना है। और जैसा कि आपने कहा, तो हम सबसे पहले अपने स्टेट इंचार्जों से बात करेंगे, क्योंकि पहली जिम्मेदारी हमारी है कि हमारे स्टेट इंचार्ज क्यों यहाँ मौजूद नहीं है। ठीक है, तो आइए हम आपको एक स्क्रीन शेयर करेंगे और न्यूज की बात करेंगे। ठीक है, पहला न्यूज, हमको न्यूज चाहिए और लेटेस्ट न्यूज चाहिए, बस हम ये जानते हैं। यदि न्यूज नहीं आती है तो फिर वह रिपोर्टर अपने आप को पत्रकार न कहे तो ही बेहतर है। ठीक है, प्रथम कर्तव्य आपको, चलिए हम स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं और हम कहां से चेक करते हैं और ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और यह प्रश्न हम अपने स्टेट इंचार्ज से करेंगे और स्टेट इंचार्ज वह प्रश्न अपने डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज से करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम अभी स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं। यह आप सभी लोगों के सामने स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस स्क्रीन पे हम जाएंगे और जाने के बाद हम यहाँ पे, यहाँ देखिए स्टेट लिखा है, आपकी स्क्रीन के सामने बिल्कुल स्टेट लिखा है। ठीक है, स्टेट में हम यदि आते हैं और शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले यूपी ईस्ट से। ठीक, हम यूपी ईस्ट से शुरुआत करते हैं और हमारे साथ मौजूद है इस समय गाजीपुर के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज। ठीक है, और यहाँ जब हम ईस्ट करते हैं तो देखिए आज 12 तारीख के डेट में हमारे पास खबरें आई हैं 12/3 और 12/3 यानी 12 तारीख में हमारे पास 3 खबरें हैं, 12 तारीख में सिर्फ 3 खबरें हैं। ठीक है, यानी हमारे यूपी ईस्ट में टोटल 17 जिले हैं। 17 जिले यदि हमारे पास हैं तो 17 जिले में 17 डीआई मौजूद हैं, लेकिन खबर सिर्फ हमारे यहाँ 3 जगह से आई है। वो भी कहाँ से आई है? यूपी के जौनपुर जिले से है, और ये शायद वाराणसी की खबर है, और ये भी वाराणसी की खबर है। बाकी जिले कहाँ हैं? तो अभी हम चलते हैं, जैसे हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करेंगे और डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का देखिए ये 17 जिले हमारे सामने खुल के आ गए हैं। ठीक है, यह 17 जिले यदि हमारे पास खुल के आए हैं तो इसमें गाजीपुर दिखाई दे रहा है। हम यदि गाजीपुर पे क्लिक करेंगे तो गाजीपुर में सबसे बड़ी बात की बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे गाजीपुर के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज को है, और गाजीपुर के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज को पुरस्कृत करने की जरूरत है। जैसे देखिए एक चीज कहूंगा, मैं समय नुकसान हो जाता है फिर भी कहना चाहूंगा, जैसे आप थानों पे जाते हैं
तो पुलिस को कोई मुकदमा, कोई FIR दर्ज कराना चाहते तो पुलिस क्यों नहीं करती है? इसका उत्तर कोई देगा हमें? यदि कोई दे सकता है तो जरा मुझे बताए कि पुलिस मुकदमा क्यों दर्ज नहीं करना चाहती है? कोई उत्तर दे, जरा हैंड रेज करे तो, ताकि हम जानना चाहें कि पुलिस आखिर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करना चाहती है। कोई बताना चाहेगा मुझे? लोग कहते हैं पुलिस में गया था, पुलिस ने इधर उधर पढ़ा के बता के भगा दिया, हटा दिया, मुकदमा नहीं दर्ज किया, फिर वो DM के पास जाता है, SP के पास जाता है, तमाम जगह जाता है। समय नहीं है, हालांकि हैंडरेज किसी ने नहीं किया। बस मैं आपको बता दूं कि पुलिस मुकदमा इसलिए नहीं दर्ज करना चाहती है कि यदि पुलिस मुकदमा दर्ज कर लिया तो उसको जांच करना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। और पुलिस ये चाहता है कि यदि कोई मुकदमा नहीं दर्ज होता है तो उसको सरकार के द्वारा प्रमाण पत्र मिलता है, नो क्राइम जोन, यानी कि यदि जिस थाने पे कोई अपराध नहीं होता है, कोई बड़ा अपराध नहीं होता है तो उसको प्रमाण पत्र मिलता है, पुरस्कृत किया जाता है। उसी तरह से हम अपने गाजीपुर के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज को भी पुरस्कृत कर देंगे कुछ दिन बाद, ठीक है? किस लिए पुरस्कृत करेंगे? मैं कमेंट कर रहा हूं, मैं इसलिए पुरस्कृत करूंगा कि 2 दिन, यानी आज 12 तारीख है, 11 और 12 2 दिनों में पूरे हमारे गाजीपुर में कोई घटना हुई नहीं है। और अब हम बात करेंगे इसी जगह, यदि हम दैनिक जागरण की, देखिए दैनिक जागरण, ठीक है, हम यदि दैनिक जागरण की साइट को ओपन करते हैं और यहाँ हम राज्य चुनते हैं और राज्य चुनने के बाद यहाँ हम उत्तर प्रदेश चुनते हैं, सेम वैसे जैसे अपनी साइट खुलती है वैसे इनकी भी खुल रही है। और यहाँ पे हम यदि गाजीपुर जिला चुनते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे बात करने हमारे सारे स्टेट इंचार्जों को, गाजीपुर देखिए करते हैं, गाजीपुर करने के बाद देखिए गाजीपुर की खबरें खुल के हमारे सामने आ जाएगी, ठीक है। देखिए वीडियो विजय हत्याकांड के 4 आरोपित गए जेल, ठीक है, यह घटना 3 घंटे पहले दैनिक जागरण के खबर में चली हुई है। गाजीपुर के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज प्लीज जरा आप आ जाए, क्या इतनी बड़ी घटना हमारे चैनल पे चलने योग्य नहीं थी? गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज नहीं है, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी कमी हमारे यहाँ लोगों की यही है, ठीक है। तो मैं हर पत्रकार साथी से कहूंगा, जो भी पत्रकार साथी हमारे बीच आते हैं, अभी हमें पूर्वांचल के अशोक चौबे जी दिखाई दे रहे हैं, तो मैं उनकी भी बात कर लूं, क्योंकि अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार कहना उचित नहीं लगता है। पत्रकारिता करना है तो हमें इन चैनलों से आगे बढ़ना है, ताकि इस चैनल के जो संपादक हैं, इनके भी जिले के ब्यूरो होते हैं, इनके चैनल के जो संपादक हैं, ये कल के अपने रिपोर्टर को डांट लगाएं। और जिस तरह से आज मैं फास्ट न्यूज इंडिया इधर बगल में ओपन किया हूं और इधर बगल में मैं दैनिक जागरण ओपन किया हूं, तो कल के हम नंबर 1 अखबार तब बनेंगे, हम नंबर 1, क्योंकि आज हमारे वेबसाइट को कोई देखना पसंद नहीं करता है, क्योंकि वहां पे खबरें ही नहीं मिलती हैं, हमें वहां खबरें डालनी है। और मैं दावा करता हूं जितनी भी खबर आप डालेंगे, यदि आपने ये फोटो न्यूज भी लगा के डाल दिया तो 2 घंटे बाद वो हमारे चैनल पर ब्रेकिंग में चल जाएगी। यानी आपके पास अब कोई भी न्यूज आए जिसमें माइक नहीं लगी है, फोटो ही क्यों ना हो, उस खबर को लिखिए और तुरंत प्रेस की साइट पे डालिए। और यदि आप दैनिक जागरण की तरह इतना बढ़िया नहीं लिख सकते हैं, देखिए इनके काफी इसके बारे में लिखी गई है, इतना बढ़िया यदि नहीं लिख सकते हैं तो 5 प्रश्नों का उत्तर ही जरूर लिखिए। 5 प्रश्नों का उत्तर प्रयास करेंगे तो मिल जाएगी। और मैं चाहूंगा कि फास्ट न्यूज इंडिया को हम इतना आगे बढ़ा दें कि अन्य प्रेसों के संपादक अपने रिपोर्टर को डांट लगाएं और ये कहते हुए डांट लगाएं कि हम 40 साल पुराने हैं, हम 45 साल पुराने हैं और 10 साल पुरानी आई फास्ट न्यूज इंडिया के पत्रकार गली गली कोने कोने से खबर लाके दे रहे हैं और तुम लोग क्या कर रहे हो। उस दिन फास्ट न्यूज इंडिया का झंडा ऊंचा होगा और गर्व से मेरा सिर ऊंचा होगा और आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो हाथ जोड़ करके आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अभी देखिए होता क्या है कि व्यक्ति, मैं पिछली बार भी बताया था, नकल मारने के लिए भी मैं बताया था, ठीक है, कि कोई भी बच्चा, क्योंकि आप भी बचपन में पढ़ाई किए, और बहुत ब्रिलियंट जो होता है वो खुद से लिखता है, ठीक है, लेकिन जो बहुत ब्रिलियंट नहीं होता है वो ब्रिलियंट वालों की नकल मारता है। नकल मारना गलत बात नहीं है, लेकिन नकल के लिए भी अकल होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि पूरी की पूरी चीज ही उठा लाओ उनकी, ठीक है, तो आप उनकी पूरी की पूरी चीज मत उठा लाओ, आपको नहीं पता है, मौके पे नहीं जा पाए, कुछ चीजें वहां से उठा लाइए,
खोज लीजिए, अपने से लिख लीजिए, ताकि कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर क्लेम ना करे। लेकिन घटनाएं हमारे चैनल पे ज्यादा होनी चाहिए। जैसे कि फिर से एक बार स्क्रीन शेयर करके मैं दिखाऊं कि यदि गाजीपुर की हम खबर ओपन किए तो गाजीपुर के पेज में यदि हम देखेंगे कि ये देखिए इतनी खबर है, ये यानी गाजीपुर वीडियो हत्याकांड, फिर बिना कनेक्शन आज्ञा बिल महिलाओं ने किया प्रदर्शन, फिर आज ही रात क्रांतिकारियों ने लूटी थी अंकुशपुर में ट्रेन, ठीक है ये, फिर देखिए सरकारी समिति अध्यक्ष नहीं लड़ सकता पंचायत चुनाव, ठीक है, रेल टिकटों में दलाल की हुई गिरफ्तारी, ठीक है देखिए 23 घंटा पहले यानी कि इसी दिन की है, ठीक है 24 घंटा हो जाएगा, देखिए 23 घंटा। तो ये खबर हमारे गाजीपुर के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज को देखने की जरूरत है। और गाजीपुर के ही नहीं, अभी देखिए हमारे यूपी वेस्ट से बदायूं जिले से आ रहे हैं, ठीक है, तो मैं अभी इसी लगे राहुल गुप्ता जी हैं, और नाम लेते ही हमारे राहुल गुप्ता जी तुरंत जैसे लगता है नाम यहाँ लीजिए तो व्यक्ति इस तरह से गायब हो जाता है जैसे लगता है छू मंतर, ठीक है, बड़ा आश्चर्य लगता है, मुझे हंसी भी आती है। तो अभी हम चलते हैं गाजी यूपी वेस्ट की तरफ, देखिए यहां से हम कुछ भी चुन सकते हैं। इसी तरह से हमारे स्टेट इंचार्ज कम से कम ये तुलना करें, जो भी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज है ये तुलना करें जैसे यदि हम यूपी की बात करते हैं और यूपी में जाएंगे और यहाँ देखिए बदायूं करेंगे हम, ठीक है, यहाँ देखिए हम करते हैं बदायूं डिस्ट्रिक्ट में खोला, देखिए दुधौनी और गोया गांव में पंचायत भवन निर्माण में हुई वित्तीय अनियमितता, ये खबर 19 घंटा पहले दैनिक जागरण पे अपलोड हुई है। लेकिन अब हम बदायूं यदि अपनी प्रेस की साइट पे जाएंगे, ये हमारा यूपी सेंट्रल में पड़ता है, यूपी वेस्ट में पड़ता है, तो हमें यहाँ पे आना होगा, यहाँ पे आकर के हमें चलना है यूपी वेस्ट। देखिए मैं यूपी वेस्ट गया और यूपी वेस्ट जाने के बाद मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करूंगा और डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको बदायूं, ठीक है, देखिए ये बदायूं है और बदायूं करने के बाद मैं दिखाऊंगा कि 10/3, हालांकि 10/3 को यहाँ से भी खबरें आई हैं, 10/3 के बाद यानी 11 और 12 में खबरें नहीं आई हैं। तो बस आप सभी लोगों से इस चीज को दिखाना है। और कल मैं किसी से भी पूछूंगा, कल मैं जो बात करूंगा खबर की बात करूंगा कि हर जिले से खबर होनी चाहिए, वहां जो खबरें हैं वो अपने चैनल पे होनी चाहिए और उसके अलावा भी खबरें हमारे चैनल पर होनी चाहिए। यदि फोटो लगी है तो वह ब्रेकिंग में चलेगी। और चलते चलते गाजीपुर के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज कुछ कहना चाहते हैं, मैं उनकी बात को सुन के मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं। 22 मिनट हम लेट हो चुके हैं, ठीक है सर कल आज का जो पेपर पीडीएफ नहीं आया, अपलोड नहीं हुआ था। फिर वही चीज कि इसके लिए आपको शायद फाइन लगाने की भी जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है, यदि आपका पीडीएफ नहीं आया तो आप एक डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हो, ठीक, और यदि आप डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हो तो यह प्रश्न आपको अपने स्टेट इंचार्ज से पूछनी चाहिए व्हाट्सएप पे, और पूछने के बाद उन्होंने क्या रिप्लाई दिया उसको उठा करके हमारे यहाँ न्यूज डिपार्टमेंट पे आप भेज देते और न्यूज डिपार्टमेंट आपको उत्तर दे देता। और इसका मतलब कि सिर्फ आप पीडीएफ को शेयर करते हो, पढ़ते नहीं हो। कल की पीडीएफ यानी जो कल आपको पीडीएफ मिली थी उस पीडीएफ में देखिएगा कि कल के लिए यानी कल महाशिवरात्रि थी, यानी महाशिवरात्रि के लिए अवकाश दी गई थी कि महाशिवरात्रि पे अवकाश रहेगी, अगले दिन पेपर नहीं मिलेगी और आपको अगले दिन मिलेगी। लेकिन आपने शिकायत यहां करना उचित समझा, पूरा पेपर को पढ़ना उचित नहीं समझा। तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा आगे से, कब से आप हैंडरेज कर रहे थे तो हैंडरेज करिए आप। शिकायत मैं सबकी सुनूंगा, लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति यहां शिकायत किया बगैर अपने सीनियर से पूछे और बगैर हमारे डिपार्टमेंट को कंप्लेन किए उत्तर मिले, हम उसके ऊपर फाइन भी लगाएंगे और वो प्राविधान हम आप लोगों से ही पास कराएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ जूम पे सीखने के लिए लोग आते हैं और यदि आप अज्ञानता में यदि कोई शिकायत करेंगे तो दिक्कत होगी उनके लिए भी, ठीक है, तो इसको अगली बार से आप केयर कीजिएगा। तो 24 मिनट लेट हो चुका है और आप सभी से विदा चाहेंगे और मिलेंगे हम कल, रतन जी से बात करेंगे। रतन जी चलते चलते आप कुछ बातें कर लेते हैं आपसे। और सर मैं कह रहा हूँ सर, जाते जाते चंडीगढ़ वाले जो स्टेट इंचार्ज हैं उनसे बात कर लीजिए, बात मेरी हो गई है। नहीं सर कर लीजिए, अभी वो हाथ उठा रहे थे, वहां से कोई प्रोग्रेस नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, चंडीगढ़ चलते हैं। संसार जी क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? संसार जी आवाज खोलिए सर उनकी। जी संसार जी मुझे सुन पा रहे हैं जी। संसार सर बताएं क्या कहना चाहेंगे आप?
बिल्कुल सर सुन रहा हूँ मैं। हाँ जी जी बताएं सर। ठीक है सर, मैं आपको पर्सनली फोन करता हूँ। पता क्या है, अब टाइम तो हो गया, आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है। हाँ। और हम पहले ही 25 मिनट और ज्यादा ले चुके हैं, तो थैंक यू, सबका थैंक यू करो। और मुझे लगता है कि मैं आपसे कहूंगा कि कल आप जरूर आइएगा। कल हम आपसे शुरुआत में बात करेंगे, ठीक है? और हर प्रश्नों का हम उत्तर देंगे, प्रयास करेंगे आप सभी लोगों से उत्तर दिलवाएं, क्योंकि हमारे सारे लोगों के समय व्यस्त रहते हैं। बस एक चीज मैं आप सभी से कहूंगा, और मैं सर, मेरा एक सजेशन है कि 8:30 बजे का टाइम रखो सर। 8:30 की टाइमिंग है फिलहाल, अभी 8 से चलने दीजिए, फिर देखा जाएगा। 8:30 ही रखो सर, प्लीज सर। उस पर मुझे कल आप बताइएगा, तो मुझे बताइएगा 8:30 क्यों रखें, ठीक है? यदि आप 8:30 कह रहे हैं तो 8:30 क्यों रखें, उसका कुछ खास होगा तो मुझे बताइएगा, तो हम जरूर सोचेंगे उसमें, ठीक है? क्योंकि हम आप सभी लोगों की राय मानने के लिए तैयार हैं। और सर हमारा ना डेली प्रोग्राम पे लगभग प्रोग्राम होना चाहिए कि आज हमने पर्सनालिटी पे बात करनी है, आज हमने शिकायत पे बात करनी है, आज हमने डेवलपमेंट पे बात करनी है कि हमने हाउ टू बिल्ड द बिजनेस को कैसे डेवलप। हर चीज का एक अलग तरीके से एक दिन का अलग एजेंडा होना चाहिए हमारा। बहुत बढ़िया। और जैसे लोग बैठे हुए हैं, कभी कोई बेड पे बैठा है, कोई वीडियो अपना ऑन है, किसी का ऑफ है, तो जब हम बैठेंगे प्रोफेशनली बैठेंगे, जैसे आप बैठे, आपकी फोटो स्टेट हम बनना चाहते हैं, हम आपकी फोटो स्टेट बनना चाहते हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है कि हम आपकी फोटो स्टेट नहीं बन पाएंगे तो चल कैसे चलेगा सर? नहीं चल पाएगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है आपकी लगती है। जो जागत है वो पावत है। हाँ, हमें खुद देखिए, क्योंकि समय का अभाव है, नहीं तो आपकी बात बहुत अच्छी लगी। नॉर्मली हर व्यक्ति होता है कि उनको अभी बारात का मौका आ भी रहा है, शादी विवाह का मौका आ भी रहा है, तो यदि उनको गलती से भी यदि कार्ड उनके घर आ गया, ठीक है, कोई भी रिश्तेदार उनको कार्ड भेज दिया, तो उनका जूता, मोजा, कपड़ा सब वेल मेंटेन होता है। जानते हो पूछो क्यों? तो वो ये कहते हैं कि यदि हम गंदा कपड़ा पहन के गए। सर इसको क्लोज करो सर, मीटिंग। ओके, बाय बाय सर। टाइम की वैल्यू सर। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे 9 बजे। 5 रुपए की। बिल्कुल कल मिलेंगे आप।